गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम नई चीज सीखेंगे मैट्रिक्स की, प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस को मैट्रिसेस की आपने अभी तक पढ़ा था कि एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे होती है मैट्रिसेस की। आज हम पढ़ेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस के लिए क्या चीज की कंडीशन होनी चाहिए, क्या कंडीशन होगी कि वहां पे मैट्रिसेस को हम मल्टीप्लाई कर सके। प्रोडक्ट मतलब गुना करना, मल्टीप्लाई करना। तो मैट्रिसेस कब मल्टीप्लाई होंगी, उसकी क्या कंडीशन होगी, आज हम उसको डिस्कस करेंगे। फिर हम उसके पे क्वेश्चन करेंगे। लेट ए बी अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m by n। ए कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है, m by n, मतलब कि m रोज हैं, n कॉलम्स हैं, ठीक है। एंड बी भी अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर p by q, मतलब कि p इंटू क्यू, p by q, तो p रोज q कॉलम्स, ठीक है। देन a क्रॉस b, मतलब कि a मल्टीप्लाई बाय b इज पॉसिबल इफ एंड ओनली इफ n इज इक्वल टू p। n किसके इक्वल होगा, p के। मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन सेकेंड मैट्रिक्स। ये तभी पॉसिबल है जब फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम और सेकेंड मैट्रिक्स की रोज पॉसिबल इक्वल हो, सिर्फ तभी और तभी। अगर ये इक्वल नहीं है तो ये a क्रॉस b जो है, a मल्टीप्लाई बाय b मीन्स a b जो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो पॉसिबल नहीं है। और a b भी लिख सकते हो, ठीक है। ये पॉसिबल नहीं है अगर नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल ना हो नंबर ऑफ रोज इन सेकंड मैट्रिक्स। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल लूं, a जो है वो मेरे पास 1 2 है, मतलब कि 1 by 2 का 1 रो 2 कॉलम, और b है मेरे पास 3 4, ये कौन सा हुआ 2 by 1। तो ये पॉसिबल है क्योंकि ये दोनों क्या होंगे, इक्वल। आपने ये दोनों को देखना है क्या इसका पीछे वाला और इसका आगे वाला सेम है कि नहीं है, ठीक है। तो जब मैं a b करूंगी वो कैसे करूंगी, ये लिखा 1, ये लिखा 2, पहले जो पहले लिखा है वो ही पहले आएगा, जो बाद में लिखा है वो बाद में आएगा। तो ये ऐसे चलेगा, सॉरी ये ऐसे चलेगा और ये ऐसे चलेगा। तो ये कैसे हो जाएगा, 1 को आप करोगे पहले 3 के साथ, 1 इंटू 3, फिर बीच में लगेगा प्लस का साइन। याद रखना हमेशा प्लस का साइन है ना। जब एक नंबर पहला एलिमेंट इसके पहले नंबर से मल्टीप्लाई होने के बाद हमेशा बीच में साइन किसका आएगा, प्लस का। किसका आएगा, अब इसको दूसरे एलिमेंट को करोगे दूसरे के साथ, तो 2 इंटू 4, तो क्या बन गया 3 प्लस 6, कितना बन गया 9। तो ये क्या बन गई 1 by 1 मैट्रिक्स, एक ही रो एक ही कॉलम, ये 1 by 1 मैट्रिक्स हो गई। तो अब आपका जो आंसर बना वो इस पे बनेगा। जो ये दोनों तो इक्वल हो गए, ये दोनों क्या हो गए, इक्वल। तो अब जो ऑर्डर बनेगा मैट्रिक्स का वो किसका बनेगा, आगे वाले नंबर और पीछे वाले नंबर को मिला के। तो हमारा आंसर ये आ गया। तो क्या देखा कि मल्टीप्लिकेशन तभी की तभी पॉसिबल है अगर ये नंबर ऑफ कॉलम्स जो है फर्स्ट मैट्रिक्स के, नंबर ऑफ रोज जो है सेकंड मैट्रिक्स के इक्वल हों। दूसरी बात, ए बी जो है वो इक्वल नहीं होगा बी ए के। ये जरूरी नहीं है कि ए बी बी ए के इक्वल हो, ये पॉसिबल नहीं होता। क्योंकि अगर ए की मैट्रिक्स में ले लूं, है ना, 1 2 ले ली, जैसे ये 1 by 2, और बी ले लूं मैं 2 by 2, ये बन गई 2 by 2। अब यहाँ के लिए ए बी के लिए तो ये 2 और 2 है, ए बी के लिए क्या है मेरे पास, ये और ये इक्वल हैं। क्योंकि जब मैं पहले ये लिखती हूँ तो यहाँ पर तो ये 1 by 2 और 2 by 2 पॉसिबल हो जाएगा। तो बेटा हमने क्या किया था, मैं अब आपको समझा रही हूँ कि ए बी जो है वो बी ए की इक्वल नहीं होगी। क्यों, जैसे ये 1 by 2 मैट्रिक्स है, ये 2 by 2 मैट्रिक्स है, ठीक है। ए बी के लिए तो ये होगी कंडीशन की ये 2 और 2 होगी, बट अगर मैं बी ए लिखूं, बी ए में क्या लिखूंगी 2 by 2 2 2 2, ठीक है। ये बन गई 2 by 2 की मैट्रिक्स, और ये ए बी ये बनी 1 by 2। अब यहाँ पर तो पीछे 2 आ गया, ये 1 हो गया। अब 2 कैन नॉट बी इक्वल्स टू 1, 2 1 के इक्वल कभी नहीं हो सकता कि एन पी के इक्वल नहीं हुआ, मीन्स ए बी ए इज नॉट पॉसिबल। ओके, बी ए जो है वो पॉसिबल नहीं है।
तो ये जरूरी मीन्स मल्टीप्लीकेशन इज नॉट कॉम्यूटेटिव, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस इज नॉट कॉम्यूटेटिव। ठीक है, तो याद रखना। अब हम क्वेश्चन करते हैं। गिवन A इज इक्वल टू 3 1 -1 2 0 3, B इज इक्वल टू मैट्रिक्स 1 3 -2 6 -5 4, फाइंड AB इफ इट इज डिफाइंड। पहले ये देखना है कि क्या ये डिफाइंड है भी या नहीं। डिफाइंड करने के लिए हम क्या देखेंगे कि क्या, क्योंकि पहले मैट्रिक्स A लिखी है फिर B लिखी है, तो क्या इसके कॉलम इसकी रोज के इक्वल हैं। तो पहले मैंने A का ऑर्डर बनाया, वो क्या बना 2 रोज 3 कॉलम्स। यहाँ पे क्या बनी 3 रोज 2 कॉलम्स, है ना। यहाँ पे 2 रोज 3 कॉलम्स हैं, यहाँ पे 3 रोज 2 कॉलम्स हैं। तो ये 3, इसका 3 और इसका 3, इसका पीछे वाला नंबर, इसका आगे वाला नंबर, नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रोज के इक्वल हो गए। तो इट इज पॉसिबल एज नंबर ऑफ कॉलम्स in A is equals to number of rows in B are equal, therefore AB is defined. Now अब हम क्या करेंगे, AB निकालेंगे। और पहले A की वैल्यू लिखी, तो अब A भी डिफाइंड है, तो मैंने पहले A की वैल्यू लिखी फिर B की वैल्यू लिखी। हमेशा याद रखना जो पहली मैट्रिक्स होती है वो ऐसे चलती है हॉरिजॉन्टल, और जो दूसरी मैट्रिक्स होती है उसमें एरो नीचे की तरफ होता है। इस वाली मैट्रिक्स में एरो ऐसे चलता है और दूसरी मैट्रिक्स में एरो नीचे की तरफ आता है। तो अब मैं क्या करूंगी, पहले नंबर को पहले एलिमेंट के साथ, दूसरे वाले को दूसरे के साथ, तीसरे वाले को तीसरे के साथ, और बीच में आएगा प्लस का साइन। तो 3 × 1 प्लस 1 × 3 प्लस, अब यहाँ -1 है तो -1 को ब्रैकेट में रखा ताकि हमें मुश्किल ना हो, इंटू -2। पहले वाले को पहले वाले के साथ, दूसरे वाले को दूसरे के साथ, तीसरे वाले को तीसरे के साथ, ऐसी अगले कॉलम को करेंगे। इसमें अब गैप रहेगा ना। 3 को किया 6 के साथ, प्लस 1 को किया -5 के साथ, प्लस -1 को किया 4 के साथ। ठीक है, अब ऐसी अब ये वाली रो चलेगी। इस रो को पूरे कॉलम के साथ 2 × 1 प्लस 0 × 3 प्लस 3 × -2। अगला, अब दूसरे कॉलम की बात, अब इस कॉलम की बात, अब इस कॉलम में नीचे जाएंगे 2 × 6 प्लस 0 × -5 प्लस 3 × 4। अब क्या करेंगे, अब इसके बाद 3 1 3 प्लस 3 1 3 माइनस माइनस प्लस 2। ठीक है, तो अब क्या बना 3 प्लस 3 प्लस 2। नेक्स्ट 3 6 18 प्लस माइनस माइनस -5, ऐसी सेम -4। नेक्स्ट 2 0 0 3 0 प्लस माइनस -6, यहाँ पे 12 माइनस प्लस 0 प्लस 12। ठीक है, तो जब मैंने अब इनको ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया, तो क्या बन गया 10। 18 में से ये क्या बन गया -9। ठीक है, 2 ये क्या बन 0 हट गया -6, 12 + 12 अब डायरेक्ट 24 भी लिख सकते हैं। तो 10 9 -4 24, तो 2/2 मैट्रिक्स। मैंने आपको कहा ना कि जो पीछे ऑर्डर रह जाता है वो आ जाता है, ऐसे 2/2 मैट्रिक्स। थैंक यू। चलो एक बार दोबारा देख लेते हैं। मैंने इसकी पहले डिफाइंड लिखा, तो और जब इनके नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रोज के इक्वल हो गए तो ये डिफाइंड होगी। तो ये क्या हो गया, ये वाला एरो इस तरफ जाएगा और दूसरी मैट्रिक्स का एरो नीचे आएगा। मतलब कि इसके एक एक एलिमेंट को करते करते मैं नीचे जाती जाऊंगी, ऐड करती जाऊंगी, एक एक एलिमेंट को पकड़ती जाऊंगी, नीचे जाती जाऊंगी और ऐड करती जाऊंगी। फिर दूसरी रो पकड़ूंगी, उससे भी एक एक एलिमेंट को पकड़ती जाऊंगी और नीचे जाती जाऊंगी। ऐसे में अपनी मैट्रिक्स बन जाएगी। ऐड करके उसको सॉल्व करेंगे तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। थैंक यू।